Namaste everyone. I spent 47 hours completely cut off from the world. No electricity, no internet, no mobile, and honestly, it changed my mind a little bit. So friends, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहना मेरी चॉइस नहीं थी, बट बिना मोबाइल के रहना मेरी चॉइस थी। मैं अपना मोबाइल चार्ज कर सकती थी, बट मैंने चार्ज नहीं किया बिकॉज़ मैं देखना चाहती थी कि बिना मोबाइल के अगर मैं रहूँगी तो क्या होगा, मतलब बाय माइंड बाय बॉडी। सो इसलिए इट वाज माय चॉइस। सो अभी बारिश का दिन चल रहा है, तो 4 जुलाई को अप्रॉक्स 7 PM के आसपास हमारे घर लाइट चली गई। इन्वर्टर था तो कुछ देर चला, 2 बजे के आसपास रात को। फिर पूरे घर में अंधेरा हो गया, तो रात तो हमने जैसे तैसे स्पेंड कर लिया। सुबह मैं जब उठी तो लाइट तब भी नहीं आई थी, एंड मैं उस दिन लेट से उठी थी, तो घर के सारे काम हो चुके थे जो भी मुझे करने होते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। नहाने का काम मैंने बोरिंग से किया। थैंकफुली हमारे घर में बोरिंग है, बोरिंग से टेढ़ के मैंने नहाने का काम किया। एंड थैंकफुली मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट भी बना दिया था, मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यही है कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट तो बना दिया, मैंने कर भी लिया, बट मैंने बर्तन नहीं धोए आउट ऑफ लेज़ीनेस। मतलब मैंने सोचा कि जब लाइट आएगी तो मैं बर्तन धो दूँगी, एंड लाइट आ ही नहीं रही थी। तो मम्मी ने मुझको बहुत डांटा इस बात पे। उन्होंने बताया कि उनके टाइम पे तो ऐसे टंकी नल ये सब तो था ही नहीं, वो लोग बोरिंग से टेढ़ के ही करते थे घर का सारा काम। एंड उनकी मम्मी के टाइम पे, मेरी नानी के टाइम पे तो वो लोग, मतलब बोरिंग भी नहीं था, वो लोग कुएं से पानी निकाल के करते थे, वो भी कहीं दूर पे था कुआं। उस पर मुझको डांट पड़ गई। उसके बाद फिर मेरे मोबाइल पे तो बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं सुबह चार्ज कर लूँगी अपना मोबाइल, बट इन्वर्टर की बैटरी चली गई, मैंने चार्ज नहीं किया। यही था कि मैं वेट कर रही थी कि लाइट आएगी तो ही मैं चार्ज करूँगी। टाइम, अब मोबाइल की आदत हो गई है तो मैं टाइम मोस्टली अपने मोबाइल से देखती हूँ। मेरा मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया, तो मैंने वॉच यूज़ किया टाइम देखने के लिए। एंड उस पूरे दिन मैंने बुक रीडिंग ही किया टाइम पास के लिए। जब मैं बुक रीड कर रही थी ना, तो मुझे देख के मेरी बहन भी बुक रीड करने के लिए आ गई। हमने पूरे दिन बुक रीड किया, वो भी रीड कर रही थी, मैं भी रीड कर रही थी। इसी बहाने हमने साथ साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर लंच का टाइम, मैंने लंच नहीं किया। मैं वेट कर रही थी कि लाइट आएगी तो ही मैं लंच करूँगी, नहीं तो मतलब मुझको बर्तन धोना पड़ेगा बोरिंग से टेढ़ के। मैंने लंच स्किप कर दिया। फिर अप्रॉक्स 4 PM के आसपास मुझको भूख लगनी स्टार्ट हो गई। मैंने स्नैकिंग किया, चना वगैरह, बट वो भी मैंने बर्तन में नहीं निकाले, मैंने पेपर पे निकाल के खाया, बिकॉज़ वही है कि बर्तन धोना पड़ेगा, तो मैं उसी कारण से बच रही थी बार बार। देन अप्रॉक्स 5:25 PM के आसपास ये कंफर्म हो गया कि लाइट आज आने वाली नहीं है, लाइट आज नहीं आने वाली है। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने जाके अपना लंच किया शाम को। एंड उसके बाद फिर जिस चीज़ के लिए मुझको सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही थी, वो था मेरा कथक का क्लास, जो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन के लिए होता है, एंड मैं वो भी मिस करने वाली थी क्योंकि लाइट नहीं थी, मोबाइल चार्ज नहीं था। बट थैंकफुली मुझको पता चला कि हमारा जो मंदिर है ना, घर के पास में ही हमारा ही मंदिर है, उसमें लाइट थी, वहाँ लाइट थी। मम्मी ने अपना मोबाइल वहीं से चार्ज कर लिया था।
सो थैंकफुली उनके मोबाइल पे चार्जिंग थी एंड मेरा क्लास हो गया। एंड देन अब मेरी क्लास हो गई ना, तो मेरी आधा से ज़्यादा मेरा टेंशन चला गया। देन उसके बाद फिर मैंने अपना डिनर किया। उस टाइम पे पूरे घर में अंधेरा था बिकॉज़ इन्वर्टर पे भी नहीं थी बैटरी, पूरा लो हो चुका था उसका बैटरी एंड लाइट आई ही नहीं थी, क्योंकि सिर्फ हमारे घर में नहीं थी लाइट, बाकियों के घर पे आ चुकी थी। हमारे घर में प्रॉब्लम थी और हमको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल पा रहा था बारिश के कारण। सो हमने 2-3 दिया जलाया एंड जिस भी मोबाइल पे चार्जिंग थी चार्ज, हम उसका टॉर्च यूज़ करके हमने अपना डिनर किया। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पूरे घर में अंधेरा था एंड 3-4 दिया जल रहा था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। एंड देन रात को मैं जर्नलिंग एंड बुक रीडिंग करती हूँ, तो वो भी मैंने मतलब जब मैं डिनर कर रही थी तो मैंने देखा बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैंने 3-4 और दिए जला लिए एंड मैं उसी में जर्नलिंग कर रही थी एंड बुक रीडिंग का काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझको। उसके बाद फिर रात को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, कमरे में काफ़ी ज़्यादा उमस थी, तो सो मैं और मेरी बहन हम लोग हॉल पे ही सोए, खाट पे, एंड हम लोग हैंड फैंस का यूज़ कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एंड थैंकफुली रात कट गई एंड जब मैं सुबह सो के उठी ना, उस दिन जल्दी नींद खुल गई मेरी। तो जब मैं उठी ना, तो मुझे ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आई कि मैंने कर लिया, मतलब एक दिन मैंने बिना मोबाइल एंड बिना इलेक्ट्रिसिटी के स्पेंड कर लिया। सो आई फेल्ट कि मैं पूरा हफ्ता स्पेंड कर सकती हूँ, मैं पूरा महीना स्पेंड कर सकती हूँ। उसके बाद फिर अब मुझे आदत होने लग गई थी, मतलब आदत पड़ रही थी अब बिना लाइट एंड बिना मोबाइल के रहने की। सो मैंने झाड़ू पोछा, कुकिंग एंड नहाने का काम एंड बर्तन धोने का काम भी सब मैंने बोरिंग से टेढ़ के किया। एंड बोरिंग जो है ना वो आंगन पे था, आंगन में है हमारा। तो जब मैं बर्तन धो रही थी उस टाइम बारिश हो रही थी, तो मैं भीगते भीगते बर्तन धो रही थी, तो उससे मुझको थोड़ा सा फीवर सा फील हो रहा था एंड मुझको फीवर हो भी गया उसके बाद। एंड उसके बाद ये बात क्लियर नहीं थी कि फिर मतलब आज भी लाइट आएगी या नहीं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिल रहा था एंड हर 2-2 घंटे के गैप में बारिश हो ही जा रही थी। सो अब मैं बार बार दूसरों से क्यों उनके मोबाइल को मांगती टॉर्च के लिए, कुछ भी चाहिए तो अंधेरे में जाना है तो। सो हम लोग सब जितना भी मोबाइल था ना हमारे घर पे, हम सबको लेके चले गए हमारे मंदिर में एंड वहीं हम लोग चार्ज कर रहे थे एंड पूरा दोपहर हमने वहीं स्पेंड किया, हम भाई बहन। एंड देन मैं शाम को आ गई 4 बजे के आसपास। देन 4:30 से 5 के बीच में हमको इलेक्ट्रिशियन मिल गया दूसरा, उस टाइम बारिश भी नहीं हो रही थी। सो थैंकफुली लाइट बन गया एंड लाइट आ गई। लाइट जब आई ना तो कितना सुकून मिल रहा था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बहुत ज़्यादा सुकून फील हो रहा था। बोरिंग से टेढ़ के मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी एंड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपनी लाइफ, अपने दिन को इमेजिन करना। मैंने अपने सारे कामों को प्रोक्रेस्टिनेट किया। मैं कपड़ा भी नहीं धो रही थी, लाइट आएगी तो मैं ये करूँगी, लाइट आएगी तो करूँगी। सो मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी। सो मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की इन 47 आवर्स में। जैसे कि पहला है कि टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत ज़्यादा लेज़ी बना दिया है। मुझको नल की आदत हो गई है, सो मैं बोरिंग टेढ़ना ही नहीं चाहती पानी के लिए। सो मैंने अपने हर एक काम को प्रोक्रेस्टिनेट किया। मैं सबको मतलब ऐसे इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आएगी तो ही मैं करूँगी, लाइट आएगी तो ही मैं करूँगी। एंड मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी, उनको तो आदत है ऐसे करने की, सो वो ऐसा नहीं कर रही थी। उनको जो करना है वो फिनिश कर रही थी हर चीज़ टाइम पे, बोरिंग यूज़ करके। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ना बोरिंग से टेढ़ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वाला काम है
एंड नल काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट वाला, तो मुझको डिस्कम्फर्ट की ज़्यादा आदत नहीं है। सो आई थिंक मुझको अपने आप को डिस्कम्फर्ट देना चाहिए, ताकि जब भी अगली बार कोई ऐसी सिचुएशन होगी या इससे बड़ी सिचुएशन होगी तो मेरा दिमाग मुझको मतलब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा, उस काम को टाइम पे फिनिश हो जाएगा एंड इतना स्ट्रेस भी नहीं लेगा। एंड सेकेंड चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वो ये थी कि जब भी मेरे हाथ में मोबाइल होता है मैं कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम करती रहती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉडकास्ट सुनती रहती हूँ या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेती रहती हूँ, जिससे मैं ना काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्टफ्ड फील करती हूँ। बट इन 47 आवर्स में मैंने मोबाइल ही नहीं यूज़ किया। और मैं सिर्फ बुक रीड कर रही थी पर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। मुझको मेंटली स्टफ्ड नहीं फ़ील हो रहा था, मुझको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील हो रहा था, मेरा दिमाग ईज़ पे था, लाइट फील कर रही थी। ये था, मेंटली काफ़ी अच्छा फील कर रही थी मैं। एंड थर्ड चीज़, टेक्नोलॉजी के कारण ना सब काफ़ी ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर। सब अपने मोबाइल सब अपना मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। जब लाइट नहीं थी ना तो दूसरे दिनों के कंपैरिजन में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया साथ साथ, हम भाई बहन एंड फैमिली, एज अ फैमिली हम सब ने। एंड फोर्थ चीज़ ये था कि ये जो 47 आवर्स थे ना, ये मेरे लिए पूरे हफ्ते के बराबर थे। मतलब सिर्फ 47 आवर्स मैंने स्पेंड किए बिना लाइट के, बट मुझको ऐसा फ़ील हुआ कि मैंने पूरे एक हफ्ते स्पेंड किए हैं, क्योंकि मैंने एक एक सेकेंड फ़ील किया है। मतलब मोबाइल होता है ना तो हम कुछ भी ऐसे देखते रहते, टाइम यूँ बीत जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। बट मैंने टाइम को फ़ील किया है मैंने। ये लंबा फ़ील हो रहा था मुझको। एंड फोर्थ चीज़ ये थी कि काफ़ी ज़्यादा टफ था, बट मुझको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था दिया जला के बुक रीड करने में। एंड हाँ, मैं बुक रीडिंग को ना बहुत दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी। मैं रोज़ बोलती थी कि बुक रीड करना है एंड मैं कर ही नहीं पा रही थी। लाइट चली गई ना तो इससे एक एडवांटेज हुआ कि मैं मतलब जिस काम को इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी उसको मैंने किया। मैंने इन 47 आवर्स में काफ़ी सारे पेजेस पढ़े अपने बुक के। काफ़ी मज़ा आया मुझको। एंड हमारे घर में ना लाइट नहीं थी तो कुछ भी नहीं चल रहा था, ना पंखा चल रहा था, ना मिक्सी, फ्रिज, इंडक्शन, नथिंग, कुछ भी नहीं चल रहा था, कोई भी अप्लायंसेस नहीं। तो पूरा घर एकदम शांत था, कोई नॉइज़ नहीं थी, कोई छोटी सी भी हलचल होती थी ना तो वो कहीं भी सुनाई दे देती थी। That's it. Of this was my experience of 47 hours without mobile and electricity. Yeah, that's it. See you guys in next video.